हे जगत जननी, शक्तिदायिनी, अपने भक्त की लाज रख ले। आशीर्वाद दे कि सदैव की तरह इस बार भी हम अपने अभियान में विजय प्राप्त कर सके और झांसी को वापस पाने की दिशा में अग्रसर हो सके। सेनानियों, अब वो दिन दूर नहीं जब हम अपने अपने घरों में होंगे। गुमानगंज पहुंचते ही हम डलहौजी की शिविर पर ऐसा हमला करेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। गवर्नर जनरल के मरते ही इनकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। हर हर महादेव! हर हर महादेव! भाई साहब, ये तो बिठूर के सैनिक लग रहे हैं। बिठूर में सब कुशल मंगल तो है? कुछ भी कुशल नहीं है। अंग्रेजों ने अपनी छावनी बिठूर महल के सामने लगाकर रख दी है। वो तो बिठूर पर अपने अधिकार जमाने की चेष्टा में सारा माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। पेशवा नाना साहब ने सहायता के लिए तात्या टोपे को अतिशीघ्र बुलाया है। तात्या गुरु, आप शीघ्र बिठूर के लिए रवाना हो जाइए। आप खुद छोड़कर? तात्या गुरु, ये तो हमारी कर्म भूमि है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने मायके को भूल जाएं। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी है कि हम चाहकर भी आपके साथ नहीं जा सकते। आप शीघ्र ही जाइए। नहीं भाई साहब। तात्या गुरु, जो हमारे अधिकार में है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पहले उसे बचाएं। इसके पहले फिरंगी कुछ करे। आप बिठूर पहुंच जाइए। आप नाना भाव के साथ होंगे तो हम आश्वस्त रहेंगे कि बिठूर को कुछ नहीं हो सकता। नहीं भाई साहब, हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। हम अकेले कहाँ हैं तात्या गुरु? आपका आशीर्वाद आपके शिष्य के साथ है। भाई साहब, अपना ध्यान रखिएगा।
दामोदर, क्या हुआ हमारे लाल को? सब तो जा रहे हैं। अब हमारा महल हमें कैसे वापस मिलेगा? आप तो अकेली हो गई। नहीं बेटा, देखिएगा आपकी आई साहब अकेले ही सारे फिरंगियों को समाप्त कर देगी। बहुत शीघ्र आपकी झांसी और आपका महल आपके पास वापस होगा। क्यों झूठा दिलासा दे रही है आप बच्चे को? आई साहब सही तो कह रहा है दामोदर। अब अंग्रेजों से लड़ने के लिए आपके साथ कौन बचा है? सदैव तो दूसरों की चिंता रहती है आपको। अरे कभी अपनों की भी चिंता किया कीजिए आप। अंग्रेजों के साथ अकेले लड़कर झांसी वापस लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप देखते हैं क्वीन ऑफ झांसी अपने सो कॉल्ड पिलर्स के बीन कैसे हमसे झांसी वापस लेती है। She is now all alone. All alone. Let's proceed. महारानी साहब, आप अपने आप को अकेला काहे समझ रही हैं? आपके वीर योद्धा रघुनाथ जी और उस तुच्छ सेवक को काहे भूली जा रही हैं? महारानी साहब, आपके पसीने की बूंद जहां जहां गिरेगी वहां वहां खून की नदियां बहा देंगे हम। क्या हुआ महारानी साहिबा? यदि आधी सेना तात्या टोपे जी और मंगल पांडे जी के साथ चली गई तो फिर भी हम सब आप पर प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। ऐसा हमला बोलेंगे उन फिरंगियों पर कि ससुरों को अपनी नानी याद आ जाएगी। चलिए प्रस्थान करते हैं। हम आक्रमण नहीं करेंगे। कर्मा, हमें आवेश से नहीं, व्यवहारिक रूप से भी सोचना होगा। अरे महारानी साहब, सोचे सोचे में हमारे हाथ से झांसी। कर्मा, झांसी हमारी थी और हमारी ही रहेगी। और हम उसे वापस लेकर ही रहेंगे, शक्ति से ही नहीं, बुद्धि से भी। परंतु कैसे महारानी साहब, कैसे? आपके मन में अगर कोई हिसाब किताब है तो हमका बताइए। ये बात तो तय है कि डलहौजी का कारवां ग्वालियर से चलकर कुमानगंज में पड़ाव अवश्य डालेगा। बिल्कुल सही महारानी साहब, यही अफीम का सबसे बड़ा बाजार है। दूर दूर से अफीम के व्यापारी यहाँ पर अफीम खरीदने और बेचने आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का हर बड़ा अफसर जब भी इस इलाके में मुआयना करने आता है तो अपने नशे की ठरक पूरी करने यहाँ अवश्य आता है। महारानी साहिबा, यदि आदेश हो तो अफीम के व्यापारियों से छिनी हुई अफीम को जलाकर नष्ट कर दें। नहीं, उसे नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम उसका उपयोग अच्छी तरह से करेंगे। कर्मा,
तुम फिरंगियों के साथ रहे हो, उन्हें अच्छी तरह से जानते होगे। क्या तुम हमें... अरे महारानी साहब, आप बस आदेश दीजिए। आप कहें तो बिल्कुल बढ़िया 10-12 बंदूक अभी के अभी ले। नहीं कर्मा, हमें शस्त्र नहीं चाहिए, सिगार चाहिए, वो जो ये फिरंगी पीते हैं। रघुनाथ जी, आप 10-20 ऐसे लोगों की व्यवस्था कीजिए जो थोड़ा बहुत अभिनय कर सके।